हेलो एवरीवन, राधे राधे। बच्चों, मैं आज पीजीटी का पीवाईक्यू लेकर आई हूँ जो 2021 में आ चुका है। और इससे पहले मैं सभी वीडियो बना चुकी हूँ, पूरा आपका सिलेबस तैयार करवा दिया है। तो अब आपको अपने आप को चेक करने की बारी है। तो चेक कीजिए खुद को कितनी तैयारी की है। पहला क्वेश्चन है, out of 4 choices given in the following questions only one word is spelled correctly। एक ही सही है, इसमें आपको चारों में से देखना है। तो इनमें से कौन सा सही है? फ्रॉडुलेंट, ये ही पहला वाला ही सही है कि फ्रैडुलेंट नहीं होता है, फ्रैडुलेंट होता है। ठीक है। और ये स्लॉटर है, स्लॉटर हाउस किसको बोलते हैं? इसमें से आपको चेक करना है कौन सा सही है। तो इसकी स्पेलिंग को बिल्कुल दिमाग में उठा लेना है, कौन सी होगी? ABBATOIR नहीं, ABB नहीं, बी भी नहीं, ABATO नहीं, ABATOIR, ABATTOIR। ठीक, ये ध्यान देना है, कन्फ्यूजन रहता है। और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इसको क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी, ठीक, मेट्रोलॉजी कहते हैं। और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब बहुत ही अप्रिय लगना। तो अब ऑबनॉक्सियस कहते हैं। ठीक, OBNOXIOUS। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस एपिक फॉर पोएट्री एट इट्स पीक। किस टाइम पर थी, कौन सी एज थी जब पोएट्री अपने पीक पर थी? तो क्लासिकल एज थी। ठीक है। होमर, इलियड एंड ओडिसी, वर्जिल के एनेड वर द रिटन ड्यूरिंग द क्लासिकल एज। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन सेंटेंस। कौन सा फिगर ऑफ? आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। तो इसमें क्या हुआ है? मेट्रोनॉमी हुई है, क्योंकि इसमें इन मेट्रोनॉमी ग्रीक फॉर अ चेंज ऑफ नेम द लिटरल टर्म ऑफ फॉर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर which has become closely associated with because of the recurrent relationship of common experience। इसमें thus the crown और scepter can be used stand for king and Hollywood for the film industry। Milton can signify the writing of Milton। ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए मेट्रोनॉमी है। मेटाफर नहीं है, लोगों पर्सनल नहीं है। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन, इसको चेंज करना है। इसमें हमें आपको सिखाया भी था कि वर्ब का बहुत ध्यान देना होता है, और पीछे जो अगर एस्टरडे टुडे जो भी लगा उसका ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर क्या लगा है? राम टोल्ड श्याम प्लीज़, अगर प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। तो राम टोल्ड का हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है तो कहाँ है रिक्वेस्ट ये है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, दो में है। तो श्याम टू टेक हिज सीट, दोनों में सेम है। ही टोल्ड हिम ही वॉज ग्लैड टू सी हिम एंड आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। To take his seat, to glad see him where he was so long। was नहीं, यहाँ पे had का had been हो जाए, you had been so long, वही ये रहेगा, had been ही रहेगा। तो इसीलिए गलत हो गया है। यहाँ पर सही कौन सा है?
सही ए हो गया। ठीक। हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक टू बी रेड रेदर देन एज प्ले टू बी एक्टर? कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ? नो। टी.एस. इलियट? नो। मैथ्यू? नो। चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब regarded Shakespeare as greatest play as book to be read rather than as play to be acted. Which of the following works by William Shakespeare is pastoral romance? pastoral कौन सी है इनकी? तो इनकी As You Like It है। हम्बक कैशवाई इन द लिटिल डॉरिट इज? लिटिल डॉरिट में हम्बक कैशवी क्या है? कैसा कैरेक्टर इसका है? फनी है? नहीं। फिलोसफर है? नहीं। पुलिस ऑफिसर है? नहीं। एन ऑफिसर नहीं, ये तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए स्टार लगा। ये है बहुत ही शोषणकारी, वो है ये, इसको क्या बोलते हैं, जमींदार। जमींदार है ये, और बहुत ढोंगी टाइप का पखंडी है, दिखावटी, तो इसलिए इसमें से कोई भी नहीं है। इन द सन ऑल्सो राइजेस हैविंग फ्लर्टेड थ्रू सेवरल सेक्सुअल लेस्बियन लेडी एस्ले फाइनली किसको चूज करती है? तो ये रोमियो को करती है, जो यंग स्पेनिश मेटाडोर है। मेटाडोर का मतलब ये बैलों से लड़ाई करता है, जो फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो? ये लाइन किससे ली गई हैं? ये टेनिसन से ली गई हैं, अल्फ्रेड टेनिसन से ली गई हैं। और जो इन्होंने ब्लो बुगल इन्होंने ये बिगुल के लिए बोला है। ब्लो बिगुल सेट द बैंड इकोस फ्लाइंग, ब्लो बिगुल आंसर इकोस द डाइंग डाइंग डाइंग। इनका कहना है कि बिगुल बजाओ, जोर से बिगुल बजाओ, ताकि जंगली गूंज जो है चारों ओर फैल जाए। और गूंज को उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वह डाइंग 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 मतलब समाप्त हो रही है। और इसको ये सूर्यास्त के समय की शांति को इसमें दर्शाया गया है, जो प्रकृति की स्थिरता के बारे में हमें सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा नहीं लिखा है? नॉट रिटन। ठीक, तो ये तो लिखा है, वुडविल भी लिखा है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ये नहीं लिखा है। स्पेसिमेन ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर ये भी लिखा है इन्होंने। तो सी वाला नहीं लिखा है इन्होंने। सी वाला किसने लिखा है? तो ये लिखा है विलियम हैजलिट ने। ठीक, नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय, ये किसने लिखा है? ये टी.एस. इलियट ने लिखा है पोर्ट्रेट लेडी। और ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो हेनरी जेम्स ने नॉवेल के रूप में पोर्ट्रेट लेडी लिखा था। अमंग द फॉलोइंग में से कौन सा है नॉवेल जो नॉट करेक्ट है? किसका? फॉकनर का। फॉकनर के पेयर में करेक्ट नहीं है। तो मॉस्किटो सैटारिक नॉवल ऑन अ न्यू ऑरलियंस है। साउंड ऑफ द फ्यूरी ये भी है। स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ कम्सन फैमिली ये है। द हैमलेट द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट हिज सन नहीं, एक शेक्सपियर ने लिखी है, तो यही गलत है। अ फेबल एंड एलिग्री अबाउट मैंस सर्च फॉर पीस ये भी है, यही नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत। सही वैसे कौन सा माना जाएगा? सी। सी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, द हैमलेट बाय शेक्सपियर इज प्ले अबाउट द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट। द हैमलेट 1940 बाय फॉकनर इज वन ऑफ द स्मोक्स ट्रायलॉजी, द अदर टू बीइंग द टाउन 1957 एंड द मैंशन 1959। ठीक है, ये दो हैं इनका जो
इनकी ट्रोलॉजी है इनकी, ये जो लिखी थी फॉकनर ने, द हेमलेट। और नेक्स्ट है नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम वेरी वंस ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हॉन्ट अमंग द अरेबियन सन। ये इन्होंने सोलिटरी रीपर में की है, वर्ड्सवर्थ की कहानी, पोएम इनकी है। और इन्होंने इस लड़की के गाने की तुलना नाइटिंगेल से की है, बुलबुल से मतलब। और वो कह रहे हैं ऐसी तो आवाज़ मैंने, मीठी आवाज़ कभी नहीं सुनी है, जो रेगिस्तान में एक प्यासे का काम कर रही है, जो यात्रियों को जो है बहुत ही शांति प्रदान कर रही है। तो इसके बारे में वो इसकी प्रशंसा करते हैं सॉन्ग की। नेक्स्ट है अमॉन्ग दिस फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी लव्स लेवर लॉस्ट। तो इसमें बैरन एंड रोजलिन है। कॉमेडी पेयर ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही है, बैरन एंड रोजलिन है। अ मिड समर्स नाइट ड्रीम बेनेडिक्ट एंड बेट्रेस है। नहीं, इसमें बेनेडिक्ट कहाँ है, यही गलत है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसानियो है, पोर्सिया है, ठीक है। एज यू लाइक में ओरलैंडो एंड रोजलिंग है, बिल्कुल सही है, बी ही गलत है। तो बी में कौन है, बेनेडिक्ट एंड बेट्रेस अपेयर इन मच एडो अबाउट नथिंग। हाँ, और हर्मिया अलेक्जेंडर, हर्मिया है इसमें, हाँ ठीक है, इसमें हर्मिया है, हर्मिया, इनको भी याद रखना, कैसे भी घूम के क्वेश्चन आ सकते हैं। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स एंड स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मून्स राउंड और मून्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। ये उनके यूलिसिस में टेनिसन ने इसको इन लाइनों का वर्णन किया है। वो कहते हैं द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, जो चट्टानों से रोशनी दिखाई देने लगी है, मतलब चमकने लगी है। द लॉन्ग डे वेन्स, जो लंबा दिन, थकाने वाला दिन है, वो भी ख़त्म हो रहा है, ढलने लगा है। द स्लो मून्स क्लाइम, और चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। द डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और जो गहरा समुद्र है वो राउंड विद मैनी वॉइसेस, कई आवाज़ों के साथ अपनी कराहने की आवाज़ दे रहा, कराह, मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, करा रहा है, ठीक। तो ये यूलिसिस में है। और ये इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक साहसिक यात्रा का, जैसे कि एक दिन के बाद रात आने का, रात के बाद दिन आने का जो संकेत दिया है। और उनका ये संकेत है कि एक साहसिक यात्रा के बाद एक दूसरी यात्रा का संकेत में वर्णन किया है। जैसे एक यात्रा साहसिक समाप्त हुई है तो दूसरी यात्रा का शुरुआत हुई है, जैसे दिन ढल गया है तो रात की शुरुआत हुई है, वो इस तरह से संकेत दे रहे हैं इसके थ्रू। Above mentioned line appear in Ulysses. It is dramatic monologue by Tennyson. ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है क्या मालूम इसी को घुमा के इस तरह से दे दें, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेमोरेंडा पुरीना एंड वार इज रिटन बाय, ये किसने लिखा है, ये विटमैन ने लिखा है। और इसमें इन्होंने जो है गृह युद्ध के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, उसकी भयावहता के बारे में, जो उसमें पीड़ा है उसके बारे की कहानी लिखी है इसमें, ठीक है, गृह युद्ध हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो इसमें क्या है, रेपिटेशन होता है, रेपिटेशन ऑफ द साउंड्स,
ठीक, सीक्वेंस नियर बाई वर्ड्स की, ठीक। कैसे? द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड बिगनिंग टू, ये मेन यही ध्यान ध्यान देना कि इसमें रिपीटेशन होता है वर्ड्स का, बस शॉर्टली समझ लो। विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू? ये किस पीरियड के हैं? तो ये हैं विक्टोरियन पीरियड के। चार्ल्स डिकेंस 1812-1870 से बिलोंग करते हैं और ये पीरियड 1832-1901। ही वॉज द फॉरमोस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन। वह जो है इसे अग्रणी रहे, इसमें नॉवलिस्ट में अग्रणी थे इस एज में, ठीक है। थीसिस वॉज रिटन कॉमरेड, किसकी याद में लिखी गई थीसिस? तो ये आर्थर हक क्लॉक की याद में लिखी थी। और थीसिस इज़ द पेस्टोरल एलिजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और किसने लिखी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी दिसंबर 1865 में, और अपने फ्रेंड की याद में लिखी थी, ठीक। जो आर्थर हक क्लॉक हैं, हु हैड डाइड इन नवंबर 1861, एज 42। In which following poems do we get the reference of dried flora and roots? ये कहाँ है? तो ये था नाइटिंगेल में, इन्होंने ये शब्द यूज़ किए हैं ड्राइड फ्लोरा एंड रूथ को नाइटिंगेल में, ठीक है। Thou lovest but never knew love's sad सैटिस्टी, ये लाइन किसकी है? तो ये भी ये स्काईलार्क में बोलते हैं ये। और ये तो दाउ लवेस्ट, इसका मतलब क्या है? तुम प्रेम तो करते हो बट नेवर न्यू, नहीं, लेकिन नहीं जानते हो कि प्रेम की दुखद तृप्ति की भावना को तुम नहीं जानते हो। तुमने प्रेम तो किया, तुम प्रेम तो करते हो, पर प्रेम की दुखद तृप्ति को तुम कभी नहीं जान सकते, नेवर नो, ठीक, तुम कभी नहीं जान सकते। इस प्रकार से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉकनर्स सटायर ऑफ द फिलिस्टाइन रिसिप्टेंट ऑफ द रूटलेस सदर्न हु सीज्ड वेल्थ द पावर ऑफ द कर्टिक सिविल वार पीरियड कैन बी रेफर्ड एज। तो इसको इसमें है ये, ठीक है। इट इज़ ऑफन द सैड फॉकनर्स ऑन द प्लेस इन अमेरिकन लिटरेचर फैक्ट हैज़ बीन फॉर्चुनेट इन द हिज बैकग्राउंड विच इज़ सो फिल ट्रेडिशन एंड ड्रामा, इसके बारे में। तो आज हम 25 ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसको आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितनी तैयारी अच्छी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आगे से शुरू करूँगी मैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।